गोस्वामी जी कहते हैं एक तो संत स्वयं प्रयाग है। कल भी हमने चर्चा की थी, जो जग जंगम तीर्थ राजू, संत तो चलता फिरता प्रयाग है। और भरद्वाज जी जैसे परम तपस्वी का निवास भी प्रयाग में ही है, त्रिवेणी के संगम के तट पर ही है। भरद्वाज जी इतने उत्कृष्ट तपस्वी हैं कि महाराज जिनके जीवन में याज्ञवल्क्य जैसे महात्मा वैदिक ऋषि स्वयं चल करके जिनके दरवाजे पर आते हैं। हमें एक बात आपको कह दें, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है वो गृहस्थी धन्य है जिसके दरवाजे कोई अतिथि बन करके आता है। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया ना, वैसे तो हमारे सनातन में तो संस्कृति हमारी कहती है अतिथि देवो भव। ये वेद वाक्य है कि अतिथि भगवान है, देव मतलब भगवान, मेहमान भगवान है, ये वेद कहते हैं। और ऐसी स्थिति में आज थोड़ा उलट हो गया है। आज मेहमान घर में आ जाए हैं तो अब आप लोगों को तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन जब घर में भीतर रसोई में आप आवाज़ लगाते हो कि हमारे 2-4 मिलने वाले आ रहे हैं, ज़रा बढ़िया सा कुछ बना देना, तो फिर थोड़ा सा बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती होता है ना। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी बढ़िया बात बताएं, उसमें भी यदि कोई आपके पक्ष वाला आ रहा हो तो महाराज सिर में भी दर्द, हाथ पैरों में भी बुखार ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और कहीं कोई मैके से आ रहा हो, है ना, कहीं तो रात को 12 बजे भी पूरी लिस्ट बनती है क्या क्या बनेगा। ये आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी किसी की बात कह रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हमारा सनातन कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देव है। और इसलिए अब 1-2 लोगों को तो हम व्यक्तिगत ऐसा जानते हैं कि वो तो कहीं से भी पकड़ के अतिथियों को घर में ले आते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि कहीं कोई इधर उधर से रास्ते से भी ना निकल जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको हम जानते हैं, तो उनके यहाँ तो रोज ही नया अतिथि, अब ऐसे में तो समस्याएं होंगी ही होंगी। अतिथि उसको कहते हैं जो तिथि, जानते हो तिथि मतलब समय, तो जो बिना तिथि के, जिसकी कोई सूचना नहीं, अतिथि मतलब अकस्मात कोई आ गया, अकस्मात कोई दरवाजे पर आ गया, उसको अतिथि कहा गया। अब वो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब थोड़ी सी समय बदला, परिस्थितियां बदलें, तो उसके हिसाब से व्याख्याएं भी बदल गई। और आज थोड़ा सा मेहमान आए तो समस्या का विषय होता ही है। अब घर छोटे हो गए, अब पता चले कि मेहमान 2-4 दिन रुकने के लिए आ गया तो समस्या तो बनेगा ही। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि वो सौभाग्यशाली है जिसके घर कोई अतिथि बन करके आए। और अतिथि से भी ज़्यादा कोई अगर दरवाजे पर संसारी आ जाए तो वो भी अतिथि है, लेकिन अगर कोई संत आ जाए, अगर कोई गुरुदेव का किसी दिन आगमन हो जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई तपस्वी आ जाए, तो समझ लेना कि उसके जीवन के हजारों पाप आज कट गए और आज उसके जीवन का कोई पुण्य उदय हुआ है, जो आज उसके दरवाजे कोई संत आया है। हम अक्सर कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म कहा गया, गृहस्थाश्रम भी सबसे बड़ा आश्रम कहा गया। क्यों? इसलिए नहीं कि आपने विवाह कर लिया, आपने व्यापार कर लिया, आपने अपने बच्चों का पालन पोषण कर लिया, बढ़िया ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया, इसलिए गृहस्थ बड़ा नहीं है। गृहस्थ इसीलिए बड़ा है कि गृहस्थ बाकी 3 आश्रम का भरण पोषण गृहस्थ करता है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, और चाहे वो सन्यासी हो। वो कोई खेती नहीं करते, उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं होती,
ब्रह्मचारी जीवन में भी गृहस्थ के घर से ब्रह्मचारी भिक्षाटन के लिए जाता था, तो उसका पालन भी गृहस्थ करता था, वानप्रस्थी का पालन भी गृहस्थ करता था, और सन्यासी के लिए तो गृहस्थी ही जो भी भिक्षा में देता है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा है। कई बार लोग उसे गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। लोग कहते हैं कि सन्यासी को तो पूरे नियम मानने चाहिए, पर गृहस्थी के लिए कोई नियम नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, गृहस्थी के लिए कोई नियम। एक बात आपको कहे, अगर सन्यासी अपने पद से भ्रष्ट होता है तो उसके खुद के लिए नरकगामी है, लेकिन अगर गृहस्थ अपने पद से भ्रष्ट होता है तो उसके हजारों पूर्वजों तक को वो नरक में ले जाता है। उसके लिए अनिवार्य है धर्म का पालन करना। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे गृहस्थ में तो ऐसा चल नहीं पाएगा, छोड़ो, नियम कोई पालन नहीं हो। गृहस्थी को ज्यादा नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि महाराज गृहस्थी जब कमाने जाता है तो कितना झूठ से आता है, कितना पाप से आता है, कितना 2 नंबर से आता है, कितना कहाँ से आता है, ये तुम ही लोगों को ज्यादा पता है। और ऐसे में यदि सेवा, दान, धर्म नहीं करोगे तो जो जो जहाँ से आया वो अपना प्रभाव दिखाएगा और बुद्धि विकृत होना शुरू हो जाए। पतन का रास्ता यहीं से खुल जाता है। इसलिए गृहस्थ को सबसे ज्यादा धर्म का पालन जरूर करना है।